हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि युहाओ और स्नो गर्ल के हाथों एल्डर ताई हार जाते हैं, जिसके बाद एल्डर न्यू तियान युहाओ को और अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए स्नो गर्ल की पावर्स को समझने को कहते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अब आगे हमें हाओतियन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दूसरी तरफ हम युहाओ को उसके कमरे में देखते हैं। तभी वहाँ पर वांग डोंग काफ़ी खुश होते हुए आता है और युहाओ से कहता है मैं सक्सेसफुल हो गया, जिसे सुनकर युहाओ भी उसे देख काफी खुश होता है और उससे पूछता है तो तुम्हें इस बार किस तरह की सोल स्किल मिली, जिस पर वांग डोंग उससे कहता है वो एक सीक्रेट है जो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम सन मून एकेडमी से वापस हमारी एकेडमी में आ जाओगे। ये सुनकर युहाओ उससे कहता है तो ठीक है, मेरे पास भी एक सीक्रेट है और वो भी मैं कॉलेज वापस आने के बाद ही तुम्हें बताऊंगा। ये सुनकर वांग डोंग गुस्सा होने लगता है, तो युहाओ से कहता है ठीक है मैं आप तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। और ये कहकर वो स्नो गर्ल को बाहर बुलाता है, जो कि वांग डोंग को देख युहाओ के पीछे छुप जाती है। पर उसे देख वांग डोंग काफी खुश होता है और कहता है ये कितनी क्यूट है। जिसके बाद वो स्नो गर्ल के साथ खेलने लगता है और उससे अपनी पावर्स के जरिए कुछ बटरफ्लाईज भी शो करता है, जिसे देख वो काफी खुश होती है और उसके साथ काफी घुल मिल जाती है। ये देख युहाओ कहता है लगता है अब तुम्हें अपने डैड की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वांग डोंग चौंक कर कहती है डैड, और गुस्से से खड़ा होकर कहती है युहाओ आखिर तुम्हारी बेटी कब हो गई। ये सुनकर युहाओ से कहता है शांत हो जाओ, तुम गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। और इसके साथ साथ और भी काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे तुम्हें बताने का वक्त आ गया है। और ये कहने के बाद वो वांग डोंग को स्नो गर्ल और इसके अलावा और भी काफी चीजों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर ताई प्रैक्टिस करते हुए गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हैं, जिसके कारण पूरा हाओतियन सेक्ट एक पल के लिए हिलने लगता है। तभी उनके पास एल्डर न्यू तियान आते हैं, जो कि उनसे कहते हैं क्या तुम अब भी गुस्सा हो क्योंकि तुम युहाओ और उस छोटी बच्ची के हाथों हार गए। जिस पर एल्डर ताई उनसे कहते हैं नहीं, अब मुझे बेटर फील हो रहा है। जिस पर एल्डर न्यू तियान उनसे कहते हैं वैसे तुम्हारा गुस्सा करना भी सही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग डोंग युहाओ की सारी बातें सुनकर चौंक कर उससे कहता है कि तुम्हारे पास एक्चुअल में 3 ग्रेट नॉर्दर्न किंग्स में से 2 मौजूद हैं। तुम तो सच में कमाल के हो। तब तो तुम्हें अपने मास्टर के छोड़े हुए सोल सीक्रेट को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। ये सुनकर युहाओ से कहता है हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। तभी वो वहाँ पर एक चील को देख उससे कहता है और साथ ही मुझे लगता है इसके जरिए मैं सोल बीस्ट और सोल मास्टर के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को भी रिसॉल्व कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग डोंग हाओतियन सेक्ट से जाने के लिए रेडी हो गया होता है और अपने एल्डर न्यू तियान और एल्डर ताई से अलविदा कह रहा होता है, जहाँ पर एल्डर ताई उससे एक ब्लू बैग देते हैं और एल्डर न्यू तियान उससे वापस कॉलेज जाते हुए अपना ख्याल रखने को कहते हैं, जिसे सुनकर वांग डोंग काफी इमोशनल हो जाता है। तो एल्डर ताई उससे कहते हैं जाओ, युहाओ तुम्हारा वेट कर रहा है। ये सुनकर वांग डोंग युहाओ के पास जाता है, पर युहाओ से कुछ कहता उससे पहले ही वांग डोंग काफी इमोशनल होकर रोते हुए वहां से जाने लगता है। ये देख युहाओ भी एल्डर्स को गुड बाय कहकर दौड़ते हुए उसके पीछे जाता है और इसी तरह ट्रैवल करते हुए वो लोग श्रेक एकेडमी और सन मून एकेडमी के बॉर्डर के पास पहुंचने वाले होते हैं। पर वहां पहुंचने से पहले ही युहाओ वांग डोंग को शांत देख सोचते हुए कहता है इस बार की जर्नी में तो वांग डोंग ने एक लफ्ज भी मुझसे बात नहीं किया है, ये तो काफी अजीब बात है। और इसी तरह वो लोग बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर वांग डोंग युहाओ से कहता है अब हमें यहाँ से अपने अपने रास्ते और अपने अपने एकेडमी चलना चाहिए। जिस पर युहाओ कहता है ठीक है और उससे बाय कह देता है, जिसे सुनकर वांग डोंग ब्लश करते हुए वहाँ से आगे जाने लगता है और फिर रुककर युहाओ से कहता है कि तुम श्रेक एकेडमी पहुँचने का इंतजार करना, क्योंकि हो सकता है इस बार तुम मेरी सिस्टर से मिल पाओ। ये सुनकर युहाओ काफी हैरान होता है, पर वो उससे कुछ कहता उससे पहले ही वांग डोंग शर्माते हुए वहाँ से भागते हुए आगे जाने लगता है। पर फिर वो जैसे ही रुककर पीछे देखता है तो युहाओ वहाँ से काफी आगे जा चुका होता है। तो वो एल्डर ताई के दिए हुए ब्लू बैग को बाहर निकालता है और उसे देख सोचने लगता है, जब एल्डर ताई ने उसे वो बैग देते हुए कहा था कि ये लड़का ऑलरेडी हमारे टेस्ट को पास कर चुका है, इसलिए अब वक्त आ गया है ये बैग उससे देने का। और ये सोचने के बाद वांग डोंग काफी ब्लश करते हुए उसे अपने पास रख लेता है और फिर गुस्से से चिल्लाकर युहाओ को फूल कहता है, जिसके कारण
दूसरी तरफ यूहाओ के सर पर एक एप्पल जा गिरता है। ये देख यूहाओ कहता है ये एप्पल कहाँ से आ गिरा। फिर वो उसे इग्नोर करके वापस से अपनी एकेडमी की ओर निकल जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें सन मून एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ पहुंचकर कुछ देर रेस्ट करता है और इसके बाद वापस से मिंगडे हॉल में जाता है और हॉल मास्टर शुआन के क्लासेस को अटेंड करने लगता है। और लगातार वो काफ़ी हार्डवर्क करते हुए मास्टर शुआन के क्लासेस को अटेंड कर रहा होता है और उनके ज़रिए लर्न किए हुए मेथड्स के थ्रू सोल गाइड वेपन्स को बना रहा होता है। और इसी तरह काफ़ी दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ अपने रूम में कुछ बुक्स को रखते हुए कहता है कि 2.5 साल का एक्सचेंज पीरियड कल ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं श्रेक एकेडमी में हमारे दोस्त कितने ज़्यादा ग्रो कर गए होंगे। और फिर वो अपनी यूनिफॉर्म को देख कहता है श्रेक एकेडमी मैं जल्दी ही वापस आ रहा हूँ। और फिर उसे पहनकर जैसे ही वो अपने रूम से बाहर जाता है तो वो देखता है तो वहाँ पर जी जुचैन खड़ा होता है, जो कि यूहाओ को देख उसे कहता है तुम आ गए। जिस पर यूहाओ से कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे हो। जिस पर जी जुचैन से कहता है क्या तुम इसी यूनिफॉर्म को पहनकर वापस जाओगे। ये सुनकर यूहाओ से कहता है कि मेरा एक्सचेंज पीरियड कल एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए मैं कल ही यहाँ से निकल जाऊंगा। ये सुनकर जी जुचैन उससे कहता है कि लास्ट टाइम के बैटल में मैंने तुमसे काफ़ी कुछ सीखा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ तुम वापस जाने से पहले मेरे साथ एक बार सीरियसली कम्पीट करो। ये सुनकर यूहाओ कहता है ठीक है। जिसके बाद वो लोग एक जंगल के बीचों बीच जा खड़े होते हैं, जहाँ पर जी जुचैन अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को शो करते हुए यूहाओ पर काफ़ी पावरफुली अटैक कर देता है, जिसे देख तो यूहाओ काफ़ी हैरान होता है और फिर उसके अटैक से बचते हुए स्नो गर्ल की पावर्स को अनलॉक करके उसके स्वॉर्ड को समन करता है और इसके जरिए काफ़ी आसानी से जी जुचैन के अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देख तो जी जुचैन भी हैरान रह जाता है और हम देखते हैं कि वो यूहाओ के अटैक से पीछे की ओर चला जाता है। जिसके बाद उन लोगों के बीच काफ़ी ज़बरदस्त फाइट होती है, जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे पर इक्वली काफ़ी पावरफुली अटैक पर अटैक कर रहे होते हैं, जिसके कारण उन दोनों को ही एक दूसरे के अटैक से कोई चोट नहीं पहुंच रही होती। पर उनके फाइट करने के कारण वहाँ के सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर काफ़ी असर पड़ रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे पर काफ़ी पावरफुली अटैक करते हैं और उससे वो दोनों ही पीछे की ओर चले जाते हैं, जिसके कारण वहाँ मौजूद बैम्बू ट्रीज कटकर नीचे गिर जाती है। ये देख यूहाओ जी जुचैन की स्वॉर्ड टेक्निक का काफ़ी ही ज़्यादा तारीफ करता है और उससे कहता है कि आज तुम्हें देख ऐसा लग रहा है कि तुम अपने स्वॉर्ड स्किल में काफ़ी ही ज़्यादा डीपर स्टेट में पहुंच चुके हो और इससे ये साफ पता चल रहा है कि तुमने अपने स्पिरिचुअल पावर और सोल पावर की मिस्ट्री को समझ लिया है। तुम तो सच में एक स्वॉर्ड मैन हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि एकेडमी के एक टेरेस पर यूहाओ जी जुचैन के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है, जहां पर यूहाओ जी जुचैन से उसकी स्वॉर्ड स्किल का नाम पूछता है तो वो उसे बताता है कि उसका नाम शी युआन है। साथ ही मैंने तुम्हारे स्नो स्वॉर्ड के एक्सट्रीम कोल्ड में से भी लोनलीनेस फील किया है, आखिर उसका नाम क्या है। जिस पर यूहाओ कहता है उसका नाम बिंगजी वो शुआंग है, जो कि एक नई स्किल है जिसे मैंने हाल ही में सीखा है। ये सुनकर जी जुचैन उससे कहता है कि अभी तो तुमने पूरी दुनिया भी नहीं घूमी है, पर फिर भी मैं तुमसे हार गया। जिस पर यूहाओ से कहता है कि आज तो हम दोनों ही टाइड हो गए थे, ना तो तुम जीते ना ही मैं। साथ ही तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल पहले से काफ़ी ही ज़्यादा बेहतर हो गई है और तुम्हारा लेवल भी काफ़ी ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। जिस पर जी जुचैन से कहता है कि मुझे हम दोनों के डिफरेंस के बारे में अच्छे से पता है, पर फिर भी मैं तुम्हें जितना देखता हूँ मुझे तुमसे उतनी ही फाइट करने का मन करता है। साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तुम वापस से श्रेक एकेडमी पहुँचोगे तो हमें फिर से एक दूसरे से फाइट करने का मौका ज़रूर मिलेगा। और फिर वो यूहाओ को गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगता है, जिसे जाता देख यूहाओ से कहता है कि हमारे श्रेक एकेडमी में मुझसे भी अच्छी और टैलेंटेड डिसिपल मौजूद है, जिनसे फाइट करने के लिए हमेशा हमारी श्रेक एकेडमी तुम्हारा वेलकम करेगी। ये सुनकर जी जुचैन उसे बाय करते हुए वहाँ से जाने लगता है, जिसे जाता देख यूहाओ सोचते हुए कहता है कि जी जुचैन की विल पावर तो स्वॉर्ड के जैसी सॉलिड है, जो कि मुझे डीपली अफेक्ट कर रही है। और फिर वो कहता है अरे नहीं, मुझे तो मास्टर शुआन को रिपोर्ट करना था। और ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है, जिसे दूसरी तरफ से डीन गुस्से से देख रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूहाओ अपने नोट्स को मास्टर शुआन को दिखा रहा होता है, जिसे देख मास्टर शुआन काफ़ी खुश होकर कहते हैं परफेक्ट, चाहे तुम्हारी टेक्निक्स हो या फिर तुम्हारी रिसर्च आइडिया, दोनों में ही कोई फॉल्ट नहीं है। और एज अ मेंटर मैं काफ़ी खुश
खुश हूँ तुमसे, पर अफसोस कल एक्सचेंज पीरियड एक्सपायर हो जाएगा और मैं तुम जैसे अच्छे स्टूडेंट को खो दूंगा। ये सुनकर यूहाओ उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि आज तक आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपसे सीखना कंटिन्यू ज़रूर करना चाहूँगा, पर पता नहीं आप मुझे सिखाना कंटिन्यू करना चाहोगे या नहीं। ये सुनकर मास्टर शुआन उससे कहते हैं, क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे तांग सेक्ट को ज्वाइन करूं? ये सुनकर यूहाओ से कहता है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा है, अगर आप उसे ज्वाइन करोगे तो आपका माइंड डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। साथ ही मैं जिस सोल गाइड को काफ़ी मेहनत से बना रहा था उसमें मैंने काफ़ी सारे महीने दिए हैं और उसका रिजल्ट ऑलरेडी आपको इम्प्रेस करने के लिए इनफ है। पर उसे दिखाने से पहले मुझे ये कंफर्म करना होगा कि आपको मुझ पर पूरा भरोसा है। और ये सब कहने के बाद वो सोचते हुए कहता है कि स्नो गर्ल की पावर्स मर्ज होने के बाद मेरी मेंटल स्ट्रेंथ काफ़ी ही ज़्यादा इम्प्रूव हुई है और काफ़ी हायर लेवल तक पहुंच गई है, जिसके ज़रिए मैं अपने स्पिरिचुअल सी के चीज़ों को दूसरों को भी दिखा सकता हूँ। बस वो बंदा भरोसेमंद होना चाहिए। तभी मास्टर शुआन यूहाओ की बातें सुनकर उससे कहते हैं कि मेरा फ्रेंड काफ़ी लंबे समय से तुम्हारा टीचर है, तो मुझे तुम्हारा कैरेक्टर काफ़ी अच्छे से पता है। तुम अपनी मेंटल एबिलिटीज़ का यूज़ करना चाहते हो, क्यों है ना, तो तुम उसका यूज़ कर सकते हो। ये सुनकर यूहाओ से कहता है, मास्टर शुआन मैं आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। और ये कहने के बाद वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है, जिसके कारण मास्टर शुआन यूहाओ के स्पिरिचुअल सी में पहुंचते हैं, जहाँ पर वो चारों तरफ देख कहते हैं, अच्छा तो तुम मुझे ये दिखाना चाहते थे। तभी उनके सामने यूहाओ का बनाया हुआ सोल गाइड वेपन अपीयर होने लगता है, जिसे देख तो मास्टर शुआन के होश ही उड़ जाते हैं और वो उस सोल गाइड वेपन को देख चौंक कर कहते हैं, 9th लेवल का सोल गाइड वेपन, पर ये कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पूरे एम्पायर के टॉप कल्टीवेटर के पास भी बस 8th लेवल के ही सोल गाइड वेपन मौजूद है और बस वही हमारे पूरे सन मून एकेडमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनफ है। पर ये तुम्हें कैसे मिल गया? और फिर रुक कर सोचने के बाद चौंक कर से कहते हैं, कहीं इसे तुमने ही तो नहीं बनाया? ये सुनकर यूहाओ से कहता, हाँ इसे मैंने ही बनाया है और इसका नाम घोस्ट सॉरो है। पर आपको क्या लगता है ये बस एक सोल गाइड का सेल है? जिस पर मास्टर शुआन से कहते हैं कि 7th लेवल के अपर लेवल का सोल गाइड वेपन काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि दूसरे पर्सन के सोल पावर पर भी डिपेंड करता है। तुम्हारे इस सोल गाइड वेपन की ऑरा काफ़ी ही ज़्यादा यूनिक और पावरफुल है, जो कि फेक नहीं हो सकती। ये सुनकर यूहाओ थोड़ी चैन की सांस लेता है और सोचते हुए कहता है कि अच्छा हुआ अनडेड मैजिक के जरिए कवर होने के कारण मास्टर शुआन को इसके इनकम्प्लीट सीक्रेट के बारे में नहीं पता चला। पर मैं बस इंतजार कर रहा हूँ जब मेरी सोल पावर 70 लेवल तक पहुँच जाएगी, उसके बाद मैं इसके कोर एरी को पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा। वहीं हम देखते हैं कि मास्टर शुआन उसके सोल गाइड वेपन के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि अगर तुम एक जीनियस भी हो तो भी तुम्हारा इस जैसे वेपन को रिफाइन करना तो सच में इम्पॉसिबल है। आखिर तुमने ये कैसे किया? जिस पर यूहाओ से कहता है कि अगर मैं इसे अकेले करता तो ये पक्का इम्पॉसिबल होता, पर हमारे पूरे तांग सेक्ट ने मिलकर इसे बनाया है और भले ही हमारे तांग सेक्ट की हिडन वेपन्स डिक्लाइन हो गई है, पर उन्हीं वेपन्स में से मुझे काफ़ी सारे रेयर मैकेनिज्म मिले, जिसको मिलाकर मैंने ये सोल गाइड वेपन तैयार किया है और मुझे पूरा यकीन है कि ये काफ़ी सारे मिराकल कर सकता है। ये सुनकर मास्टर शुआन से कहते हैं कि तुमने सच में आज मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है, पर फिर भी मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकता, पर अगर तुम अपने उस सोल गाइड वेपन की ड्राइंग की एक कॉपी मुझे देने को तैयार हो जाओ तो मैं उसके बदले तुम्हें ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि तुम मेरे नाम के जरिए काफ़ी सारे रिसर्च कर सकते हो। जिस पर यूहाओ से कहता है, मास्टर शुआन आपको पता है मुझे आपकी सबसे खास और अच्छी बात क्या लगती है? आपका सोल गाइड के प्रति वो प्योर प्यार जो कि कोई नहीं कर सकता। साथ ही आपका मकसद सन मून एकेडमी के लिए किलिंग टूल्स को रिसर्च करना नहीं है, बल्कि आप तो आम लोगों के लिए सोल गाइड वेपन बनाना चाहते हो ताकि वो मुसीबत में उसके जरिए खुद को प्रोटेक्ट कर सके, क्यों है ना? ये सुनकर मास्टर शुआन काफ़ी ही ज़्यादा मायूस होते हैं और फिर डीन की बातों को याद करने लगते हैं, जब उन्होंने डीन से अपने प्रोजेक्ट की अप्रूवल के बारे में पूछा था, जो कि आम लोगों के सेफ्टी के लिए सोल गाइड वेपन बनाने का था, जिसके लिए डीन उनसे कहते हैं कि ये मैटर उतनी भी खास नहीं है और इसमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सबसे पहले ये बताओ कि किलिंग टूल्स की रिसर्च कैसी चल रही है, क्योंकि इसके लिए प्रिंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और उन्हें ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रही है। साथ ही तुम्हें जितना
जितनी जल्दी हो सके ऐसे सोल गाइड वेपन्स को डेवलप करना होगा जो बैटलफील्ड में हमारे काम आ सके। और ये सब सोचने के बाद मास्टर शुआन युहाओ से कहते हैं कि चाहे मैं कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूं, पर सन मून एकेडमी वालों का यही कहना है कि वो बस सोल गाइड इसलिए चाहते हैं ताकि वो अपने सोल मास्टर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना सके। ये सुनकर युहाओ उनसे कहता है, पर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूँ कि हमारा सेक्ट ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो लोग भी यही चाहते हैं कि सोल गाइड वेपन के जरिए बस उनके सोल मास्टर पावरफुल और स्ट्रांग बने, तो वो उस जैसा सोल गाइड कभी नहीं बनाते जिसकी कोर एरी इतनी ज्यादा पावरफुल है। तो इससे आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि हमने उस सोल गाइड को इसलिए बनाया है ताकि हम अपने सोल मास्टर को पावरफुल ना बनाकर सारे लोगों को ही पावरफुल बनाए, जिसके जरिए एटलीस्ट वो खुद को मुसीबत से बचा तो सके। ये सुनकर मास्टर शुआन तांग सेक्ट का नाम काफी हैरान होकर लेते हैं और फिर युहाओ की बातें सुनकर उससे कहते हैं, पर मुझे ये सब सोचने का थोड़ा और वक्त चाहिए। जिस पर युहाओ ने ग्रीट करते हुए कहता है कि आपको जितना वक्त चाहिए आप उतना ले सकते हो, क्योंकि हमारे तांग सेक्ट का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डीन को देखते हैं, जहाँ पर मास्टर माउन से आकर कहते हैं कि कल मैपल लीफ सिटी में होने वाली एक्सचेंज के लिए हमने पूरी अरेंजमेंट कर दी है। जिसे सुनकर डीन मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं, बहुत अच्छे, एक बार कल एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम को खत्म होने दो और युहाओ को यहाँ से जाने दो, उसके बाद जो कुछ भी होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। और ये कहने के बाद वो एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ युहाओ का नाम लेते हैं और उनके ऐसा कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यार सा कमेंट जरूर करना ताकि हम इसके अगले एपिसोड को भी जल्दी अपलोड कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।